मारे तो डोरो कराउड़ है जको डोरो कराउड़ है जिन हमें मृत्यु मृत्यु बहुत जीमा को तो वो उही जीवणो बंद कर दो। मैं तो रोज ही माई को यही कहवा के मृत्यु भोज नी जीवणो नी जीवणो नी जीवणो पण या तो अजीबड़ी रह गई हलवो बने और कहीं तीजो गिने और कोई चौथो गिने और महाराज जान बटे। अब महाराज एक बात ये बात आ गई इसलिए आपको बता देता हूं। आपके गांव में जब भी कोई किसी की मृत्यु होती तो मृत्यु भोज बनता और मृत्यु भोज आप जीवने के लिए जाते कितना लोग जाए जीवन हाथ उठाओ दान किता जीवन जाए जगह हाथ उठाओ डरो कहीं हो हमें लाज थोड़ी आवे जीवन जो जिन तो को आवे लाज हमें की करावे जीवन जाओ वो कहीं है मृत्यु भोज और मृत्यु भोज तो बीते हंसता हंसता जोग रोबता ही जाओ आंखिया में आंसू काटता जाओ और एक जगह मैं कटे गौड़ो जगो इन्हें देखियो ए भाई लोग तो बड़े आप गए वो टवाली टोलियो कर करार आप गए चुपचाप बेजे कर जे पण हालत तो एक खराब है। एक मैं बीत गई थी कोई मिलने वाला मिलन ने गौड़ा दिन बारे बैठक लगौड़ी बैठी ना बस में एक माई उतरी 2-4 महीने झालूड़ी जन बो गयो जो लारे आ बढ़ जाई और इतनी जोर जोर रोवे। मैं भी बैठा तो मतलब स्वाभाविक है कि आदमी आदमी को देखता है तो आंसू तो आ जाते हैं हमारे भी आंसू आ गया दुख तो होता है ये सबको होता है जब जाते हैं लेकिन माया का रंग कितना बदलता है जैसे एक गिरगिट बदलता है। वहां से आए और वहां से आकर के इतनी रो रही है कि 2-3 पकड़ुड़ाना नैर बड़ी लंबी लंबी बांग आवाज लगा रही है और कन्यार बेटी कन्यान बेटन थार के दिनों है तो के करे कम से कम 2 मिनट तो मौन रहते इतना ही दुख था तो 2 मिनट तो शांति कर लेते दिनों बच्चे ही पूछ ला रमी कोई में थोड़ी होगी ज्यादा लेकिन ये हालात हो गई है और वहां जीवने के लिए जाते हैं और इतनी देर महाराज हमें जगो इतो दुख हो जगे ने भाई 2 तसेड़ी 2 जल्दी भरना लो जी मन हो तैयार होना जे और बचे बिद बैठे और बैठ अदाड़ जगन इतो गम हो इतनी रोवई भाई क्या थोड़ी सब्जी में नमक कम है लाई तो तेरा भला हो क्या कर आप घरवाले को दुख देने के लिए गए हो कि सांत्वना देने के लिए? जिसकी मां गई है जिसका बाप गया है बेचारा वो कहां बैठा उसकी हालत देखिए आप 4 दिनों से वो रोटी नहीं जिम रहा है उसका तो जीवन चला गया है और कई तो बूढ़े जानते हैं कि ब्याह भर की बात है लेकिन किसी किसी घर में तो जवान मौतें हो जाती हैं जवान मौत होती है और वहां भी उसी तरह से जिमते हो और बेट में बच्चे के थोड़ा सलाद लाई तो कांदा लाई तो शर्म आनी चाहिए थोड़ी लाज आनी चाहिए कि जा कहां रहे मृत्यु भोज के लिए और वो मृत्यु भोज बन रहा है कितना उसको कर्जदार बना देते हो कईयों को तो महाराज एक तो बाप चला गया और एक ही बेटा था गरीब था सारे गांव ने आस पड़ोस के लोगों ने 3-4 लाख का कर्ज कर दिया जिंदगी भर के लिए कर्ज उतारता रहेगा एक तो बाप गया और एक कर्ज चढ़ा दिया और फिर कहते हैं गांव में भेड़े होकर के मीटिंग करके और ये कहते हैं मृत्यु भोज बंद करो और वे जगती हगड़ों पहली थाली जीवन भोज कैसे बंद होगा? आप कथा से ये संकल्प लेकर के चले जाए और क्यों लेना ये भी बता रहा हूं। मृत्यु भोज उसमें मिठाई नहीं हलवा तो बिल्कुल नहीं
100 का भोजन है तो उसमें मीठा कहां से आ गया? मीठा तो दिवाली को बनता है, मीठा तो होली को बनता है, मीठा तो घर में खुशी होती है तब बनता है ना। जहां मृत्यु होती है उसका और मीठे का संबंध ही नहीं है। ये तो आप में भी अकल होगी कि मीठो कद बने जब खुशी वजना मीठो बनावा, जीत होवे तो मीठी बनावा। घर में शोक हो रहा है, कैसे आपको वो हलवा गले से नीचे उतरता मुझे तो समझ में नहीं आया। कतली भी मृत्यु भोज में कतली बनाते हैं और वो आपके गले से नीचे उतर जाती है। जिसका बाप गया है, जिसका मां गई है, या जिसके परिवार का कोई सदस्य गया है, उसकी आंखों के सामने जाकर के देख ले। रोटी जीमना तो दूर रहा, पानी भी नहीं पी सकते। थोड़ी रहम करो, थोड़ी कृपा करो। थोड़ी सांत्वना देने के लिए जाओ। बड़े बड़े सेठों को देखा है जिनके घरों में आप अगर देखोगे, आपके आसपास में भी कोई नगर के नागौर के सेठ होंगे, मृत्यु भोज बनता है वहां। मिलने के लिए जाते हैं और मिलने के लिए जाते हैं तो सामने टेबल पर एक बस कैंटर भर करके और पानी का बाल्टी का रख देते हैं। केवल हाथ धो, मिलने के लिए हाथ जोड़ो और मिलना तो वो होता है, मिलन तो वो है। वहां जाकर के मिठाई जीमना मिलन नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, उस घर वाले को कितना दुख हुआ है, उसके घर का कोई सदस्य चला गया और हम प्रेम के साथ में वहां बैठ करके हंसते हुए टेंट में बैठ करके खाना खाते हैं। सलाद भी लेते हैं और फिर कहते हैं कि दुख हुआ है। दुख बांटने के लिए नहीं जा रहे। मृत्यु के बाद में तो मृत्यु होने वाले घर में जाना मतलब सामने वाले के दुख को बांटना, इसलिए तो जा रहे। और मैं ये आपसे कह रहा हूं, ऐसी बात मैं भी नहीं करता। आपसे कह रहा हूं, मेरे भी मिलने वाले लोग होते हैं गुरुजी के साथ। ने कई जगह पर कई घरों में हम जाते हैं, लेकिन हम आपसे इसलिए कह रहे थे कि हमारा नियम है, मृत्यु भोज तीसरे दिन की तो बात दूर रही। किसी घर में अगर घटना हो जाती है और हम वहां पर बैठने के लिए जाते हैं तो उस घर में जाते समय चाहे 15 दिनों बाद में भी जाना होता है, 20 दिन बाद में भी जाना होता है, लेकिन हम उस घर में जाते हैं तो केवल उसके दुख बांटने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए जाते हैं। वहां जाकर के उस घर का अन्न जल कुछ भी नहीं लेते। और सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, मृत्यु भोज बंद करो, कैसे हो जाए? तुम आज कथा में बैठे हो, उन रोती बिलखती माताओं को देखना, जिसका बाप चला गया उस बेटे को देखना, जिसका दादा चला गया उस पोते पोतियों को देखना। और उनके घर जाओ तो आप संकल्प ले लो, दुनिया आपके भाव से कुछ भी करे, क्योंकि कई राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, कई देव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कई मानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दुनिया अलग अलग स्वभावों की होती है, कोई बात नहीं। लेकिन आप आज यहाँ कथा से संकल्प लेकर के चले जाए कि आज के बाद में मैं ये संकल्प लेकर के जाता हूँ कि मैं किसी के घर में जाऊंगा तो केवल दुख बांटने के लिए जाऊंगा, मिठाई आदि मृत्यु भोज नहीं करूंगा।
मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा। बात जमीनी क्या, केवल जीव के लालच हारू के हलवो मिली के करोगे। कुछ धर्म भी तो होना चाहिए, कुछ अपना कायदा नियम भी होना चाहिए। बिना धर्म के केवल भोजन के लिए, जीव के रस के लिए नहीं छोड़ सकते। माताओं, ये बहुत बड़ा काम जो है ना, गड़बड़ का है, धर्म का नहीं। और उस कारण न जाने कितने प्रकार की समस्या आपके पीछे रह जाती है। इसलिए ये बात आ गई तो मैंने आपको बता दिया कि मृत्यु भोज जो है, उस मृत्यु भोज के अंदर पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, और जाओ तो हाथ जोड़ दो कि मेरा तो आज के बाद में संकल्प है कि मैं किसी के पीछे भी बनाया हुआ मृत्यु भोज न जीऊंगा न जीऊंगा। सुधरेगा नहीं क्या समाज? बात बन जाएगी। और जब आपके गांव में लोगों ने खुद संकल्प ले लिया कि हम भोजन नहीं करेंगे, तो फिर बनाने वाला किसके लिए बनाएगा? काम अपने आप बन जाएगा और आप भी बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। इसलिए मृत्यु भोज मत करो। मृत्यु भोज में जाओ तो जाम्भोजी ने तो, भगवान जाम्भोजी ने तो ऐसा कहा है कि वहां किसके लिए पीछे कर रहे हो, कभी के बाद में भी मिल जाए। जाम्भोजी ने कहा, पीछे कलियर कागा रोड़ो रैसी कूक पुकारी, ताण थके क्यों आर्यो नाही मूर्खा अवसर झोले हारी। जब तक प्रकाश था तब तक मूर्ख आदमी जगा क्यों नहीं? मरने के पीछे तो आज मुआ कल दूसरा दिन है, जो कुछ सारे तो सारी। आज मरने के बाद में कल दूसरा दिन हो जाएगा, कागा रोड़ा हो जाएगा और मिलेगा कुछ भी नहीं। और घरों में 24 घंटों माताएं गए वे जीव के पीछे रोते मत रहा, क्योंकि जब कोई घर से जीव चला जाता है तो उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान है, भगवान का विधान है, और भगवान के विधान को हम रोक थोड़ी सकते हैं। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट चला जाता है, लेकिन भगवान के विधान को तुम रोक नहीं सकते ना। इसलिए भगवान के विधान को भगवान जो भी हमारे लिए कर दे। अब रोने से कोई हालत वो वापिस थोड़ी आ जाता है, रोने से और समस्या ही होती है। इसलिए रोना नहीं, हाँ जरूर दुख होता है। जब घर से कोई सदस्य चला जाता है तो तकलीफ तो होती है, पीड़ा तो होती है, हमारे साथ में रहने वाला चला जाता है तो दुख तो होता है। लेकिन उस दुख में भी जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।